So let us start with the question. Y is equal to log of x raised to sin x. Due to some technical problem, I started the lecture late. But अब तो start हो गया है. जो बाकी लोगों को join कर, there are 18 students. Only 9 have joined till now. Okay. Y is equal to log x raised to sin x. यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक वेरिएबल को रेज कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें log अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो इफ आई अप्लाई log ऑन द लेफ्ट साइड, व्हाट विल हैपन? ये sin x आगे आ जाएगा. हाँ, log का फॉर्मूला है ना, और यहाँ पर log लगेगा और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही है log x. सो दिस इज हाउ log अप्लाई किया. log का फॉर्मूला आपको याद है ना, इफ इट इज x रेज टू n, और अगर मैंने इसको log अप्लाई किया तो इट बिकम्स log n log x. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आई कैन राइट डाउन sin x इंटू log x. ठीक है, what after that? Now there are two terms. I can consider this as u and the other one as v. ठीक है, what is formula for u into v? Just for Vedant I'll write down the formula. Vedant बेटा देखो यहाँ पर, अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड है और उनको डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u. गॉट इट? u डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड देन v डिफरेंशिएशन ऑफ u. वेदांत समझ में आ गया होगा. अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इन दोनों के बीच में. बट मेरा डिफरेंशिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. राइट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो आई विल राइट डाउन 1 अपॉन वाई लॉग वाई, सॉरी 1 अपॉन वाई लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स. ये कल हमने डिस्कस किया था. कल हमने डिस्कस किया था कि log y का अगर y का कभी भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिलहाल यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y है, और अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ आई गेट डी वाई अपॉन डी एक्स. सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस नाउ u इंटू वी, सो दिस विल बी साइन x, यानी u डिफरेंशिएशन ऑफ log x है ना. इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है. उसके बाद फिर प्लस ये जो टर्म है ऐसे लिखेंगे हम, log ऑफ log x, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? sin x का. गॉट इट बेटा? देखो u डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर v डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये रूल है उसका. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ सी sin x डिफरेंशिएशन ऑफ log x. देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log और फिर log x. अगर हम डिस्कस करें, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. अब यहाँ पर x के जगह पे क्या है? log x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन log x. ठीक है बेटा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन log x. लेकिन ये जो log x है, जो log से बाउंडेड है, वो log x पे डिफरेंशिएट हो सकता है. तो अगर ये log x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये वाले log x को मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ log x. ठीक है, फिर आगे आते हम, ये log x ऐसे ही होगा, log ऑफ log x. व्हाट इज हियर? डी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब सिर्फ एक पार्ट बचा है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना बचा हुआ है. नाउ कमिंग फर्दर आई विल राइट डाउन sin x इंटू 1 अपॉन log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x. तो मैं 1 अपॉन x यहाँ पर लिखता हूँ. ठीक है, 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x इंटू cos x. दिस रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम और कर सकते हैं, और वो सिंप्लीफाइड पार्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ. आई कैन राइट डाउन थोड़ा सा, या फिर मैं नीचे ले लूँ अगर बोर्ड, तो ठीक रहेगा, बेटर होगा. ओके, गॉट द आंसर. वेरी गुड, प्रांजल हैज गॉट द आंसर. बेटा जस्ट कंपेयर कर लो कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं. तो ये देखो sin x अपॉन x log x. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, sin x बन जाए sin x, और नीचे x log x चला गया. यहाँ पर आ जाएगा cos x log ऑफ log x. ठीक है, ये मुझे किसका आंसर आया है? 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का. लेकिन अगर मुझे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? वाई को यहाँ पर लेके आ जाऊँगा. देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई था ना यहाँ पर आके वाई हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ वाई, यहाँ पर जो 1 अपॉन वाई था, ये वाई को मैं यहाँ पर लाया तो वाई हो गया.
ठीक है, अब ये y का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखना है. सो दैट इज log ऑफ x रेज टू साइन x. प्रांजल ऑनेस्टली बताओ ये सेम आंसर आया आपको, और किसी को आया था तो प्लीज लेट मी नो. ओके, जिन्हें आ गया वेरी गुड, प्रांजल को आ गया है. अदर्स प्लीज कॉपी दिस डाउन. इसको कॉपी करो, डू कॉपी दिस डाउन. Okay, Pranjal is saying same answer she got. Very good. So these likes for Pranjal. Okay, I hope you have put this down. Now next question is for you, a similar question, and I hope that you will do it. I'll rub the question here, और फिर मैं यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप इसको कॉपी करते रहिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. All right. So as I said, this is a similar question. तो मैं आपको सचमुच सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ. y is equal to tan x raised to sin x. Almost same question. And this is the new question. Okay. So all right, I'll rub this now. चलो start करो. So initially you have to apply log. So let us discuss the first step. The first step is, if I take log y, what will happen here? Sin x log of tan x. ठीक है. So there are two terms, एक ये है और एक ये है. ठीक है, sin x into log of tan x. Okay, Shreya got the answer. Pranjal got the answer. Very good, both of you. So if I differentiate this, I'll get 1 upon y dy upon dx. So sin x differentiation of log tan x is, नीचे tan x आ जाएगा, और immediately इसके बाद by chain rule I can differentiate tan x. ठीक है, प्लस अभी हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा टर्म है v, उसको हम वैसे लिख देंगे log of tan x, और डिफरेंशिएट कौन होगा, sin x. sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, cos x. ठीक है, सो आई कैन राइट डाउन दिस एज sin x अपॉन tan x, एंड tan x का डिफरेंशिएशन है sec square x प्लस cos x log tan x. Okay, now further I can write down, this can be simplified. I can write down this as sin x, और tan x हम लिख सकते हैं sin x नीचे अपॉन cos x. Are you able to see it?
थोड़ा सा नीचे लेते हैं कैमरा, ये ठीक है। साइन एक्स और टेन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। दिस सेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस एक्स को इसके स्क्वायर से कैंसिल किया मैंने, साइन एक्स को इससे कैंसिल किया साइन एक्स के, प्लस कॉस एक्स लॉग टेन एक्स। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विद अदर पेन, विद अदर कलर पेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे अब फाइनल आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने सब देखा तो मुझे सिर्फ 1 अपॉन कॉस एक्स बचा हुआ है। सो 1 अपॉन कॉस एक्स आई कैन राइट डाउन, पहले तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। उसका मतलब होता है सेक एक्स प्लस कॉस लॉग ऑफ टेन एक्स। ठीक है, okay, 1 minute. See this answer. If you have got this answer after simplifying, have you got this answer? देखो और फिर एक चीज रह गया यहाँ पर, सिर्फ हमको डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई जो 1 अपॉन वाई है इस तरफ आएगा, सो दैट इज टेन एक्स रेज टू साइन एक्स एंड देन दिस ब्रैकेट सेक एक्स प्लस कॉस लॉग टेन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, Shreya is saying she got the same answer. She did the simplification also. So if you got the simplification, I really appreciate this कि आपको इतना सब cancellations वगैरह आपने किया, इतना अच्छे से simplify कर लिया आपने। Good one श्रेया। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लो, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो, now this is quite interesting question, बहुत ही आसान सा। अगर आपको लॉग के सारे रूल्स पता है, लॉग मल्टीप्लाई का ब्रैकेट होने पर क्या होता है, डिवाइड करने पे माइनस होने पे क्या होता है, इफ यू नो ऑल दिस थिंग दिस वुड बी इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब tan रेज टू 5x अपॉन tan रेज टू 4, tan 4x नॉट रेज टू, tan 4x। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। मैं इसको रब करता हूँ। तो बिफोर यू स्टार्ट इट, लेट मी अगेन डिस्कस विथ यू सम फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे ओनली। तो जैसे वेदांत जैसा है, ऐसे और भी कोई स्टूडेंट है जो कल नहीं थे, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर मैं लिख रहा हूँ लॉग ऑफ u इंटू वी, ऐसे दो नंबर है जो लॉग से बाउंडेड है, बाउंडेड बाई लॉग। ठीक है, अगर लॉग इस ब्रैकेट को ओपन करता है तो क्या हो जाएगा, लॉग u प्लस लॉग v। लॉग जब ब्रैकेट को ओपन करेगा तो मल्टीप्लिकेशन चेंजेस इनटू एडिशन, ये आप एक याद रखो। और सपोज अभी यहां पर एक डिवीजन जो है फ्रैक्शन वो लॉग से बाउंडेड है। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, आई कैन राइट डाउन लॉग u माइनस लॉग v। तो अगर मल्टीप्लाइड है तो प्लस और अगर डिवाइड है तो माइनस। और व्हाट इन दिस केस, लॉग ऑफ u इंटू वी अपॉन w। तो यहां पर क्या होगा, लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v माइनस लॉग ऑफ w। ये मल्टीप्लाइड था इसलिए प्लस हुआ, लेकिन अगर ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड यू हैव टू डू दिस डिफरेंशिएशन। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। चलो करके दिखाओ। सो एज आई सेड, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया
अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट विल हैपन टू दिस कैन बी फर्दर रिटर्न. अगर मैं पहली बात तो मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई करता हूँ. आई राइट डाउन लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस एंटायर थिंग इनटू अ ब्रैकेट 10 raised to 5x 10x raised to 5 and then we have tan 4x. ठीक है, ऐसे हुआ. नाउ व्हेन आई अप्लाई लॉग, तो लॉग का एक्सपांशन करेंगे तो क्या आएगा मुझे. आई कैन राइट डाउन दिस एज, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं. दिस इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब और इधर मल्टीप्लाइड है इसलिए प्लस लॉग ऑफ 10 raised to 5x 10x raised to 5. ठीक है, ये ऐड हो गया. देन आई कैन राइट डाउन लॉग ऑफ माइनस, क्योंकि ये डिवाइड था इसलिए माइनस लॉग ऑफ 10 raised to 4x. हाउ मेनी ऑफ यू वेर एबल टू डू दिस स्टेप. आप में से कितने लोगों ने ये स्टेप कर लिया है. रेज योर हैंड्स और से यस. सो व्हाट आफ्टर दिस नाउ. यहाँ पर तो log y वैसे ही रहेगा, अभी तक डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है. ठीक है, सो log y इज इक्वल टू, पहली बात तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा. दिस विल बिकम 3 log x. यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये tan x का पावर है वो 5 है, तो मैं 5 को आगे ले लेता हूँ. दिस बिकम्स 5 log tan x. ठीक है, और ये ऐसे रहेगा log ऑफ tan 4x. तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम. अब आगे क्या करना है, अब हम डिफ्रेंशिएट. अच्छा, हर्ष ने कहा उसने कर लिया है, प्रांजल ने कर लिया है और श्रेया ने कर लिया था ऐसा. ओके श्रेया, वेरी गुड. अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ. और ये स्टेप किसने कर लिया था, ये पावर को कौन कौन आगे लेकर आ पाया था. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अदरवाइज यू मे हैव डन इट अ बिग डिफ्रेंशिएशन आप करते थे इसको. सो इट्स बेटर इफ यू टेक आउट दिस 5 इन फ्रंट ऑफ लॉग. ठीक है, और इसको भी लेना, नहीं तो मुझे log x को करना था, तो उसे क्यूब को करना पड़ता था डिफ्रेंशिएशन. इंस्टेड log का फॉर्मूला यूज करके ये पावर्स को आगे ले लो. अगर मैं अभी इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू. अब इसका डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट रूल. ओके प्रांजल, श्रेया, चलो तो 1/y dy/dx. यहाँ पर कांस्टेंट रूल, अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है 3 log x को ना, तो मैं 3 को आगे लूंगा, किसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, log x को. तो 3 आगे आ गया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x. तो 3 1 जा 3 3/x. हम इसको साथ में लिख सकते हैं अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 3 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x. तो इसका काम हो गया. कमिंग टू दिस, यहाँ पर भी कांस्टेंट रूल अप्लाई करेंगे. कांस्टेंट आगे जाएगा, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा. कांस्टेंट 5 है ना, ये आगे जाएगा. डिफ्रेंशिएट कौन होगा, log tan x. तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/x. यहाँ पे x के जगह पे क्या है, tan x. तो मुझे यहाँ पर क्या आएगा, 5/tan x. ठीक है बेटा, अभी ये 5/tan x है. tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है वो भी करना पड़ेगा ना. मैंने किसको डिफ्रेंशिएट किया, log को. तो चेन रूल के हिसाब से अगर log का जो x है, अगर एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जो डिफरेंशिएबल है, तो मुझे tan x को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. तो लेट अस डिफ्रेंशिएट tan x ऑल्सो. log tan x, तो दिस वुड बी, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, sec² x माइनस, यहाँ पर भी आएंगे अभी हम. तो log tan x का, tan 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/ पहले तो tan 4x. फिर tan 4x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. मैंने log को डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन उससे जो बाउंडेड टर्म है tan 4x वो भी डिफ्रेंशिएबल है. tan 4x का डिफ्रेंशिएशन आएगा sec² 4x. मैंने tan को डिफ्रेंशिएट किया, आएगा sec² x. बट जो ये 4x है ये वापस डिफ्रेंशिएबल है. तो अगर मैं 4x को डिफ्रेंशिएट करूंगा आई विल गेट 4, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 4x लिखता हूं. नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप. कमिंग टू द लास्ट स्टेप, ये नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पर. सो दिस कुड बी रिटन एज, ये हम लिख सकते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू 3/x प्लस, या तो इसको कैंसिल कर दो, मैं इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करके दिखाता हूँ मैं इसको अभी आपको फिर से. अभी ये जो टर्म है ना, इट इज रिटन एज 5/tan x इंटू sec² x. ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 tan x का वैल्यू आएगा sin x/cos x और sec² x इज 1/cos² x. ठीक है, तो मैं ये cos x को इससे कैंसिल कर दिया मैंने. ठीक है,
तो मुझे क्या बचा यहाँ पर, दिस इज 5 sin x cos x। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, या फिर ऐसे रख देता हूँ मैं 5/sin x cos x, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, या जो पहले था उसको भी रखता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आई कैन राइट डाउन दिस एज 5/sin x cos x माइनस ये sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर 4x, इसको ऐसे रखता हूँ मैं, sec स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x, और 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 4, क्यों 4 को आगे लिया और x को डिफ्रेंशिएट किया तो dx dx कैंसिल, मुझे खाली 4 बचता है। सो दिस इज 4, दिस इज अवर आंसर। एक स्टेप और बचेगा इसमें, वो क्या है, ये y को आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। सो dy/dx विल बी इक्वल टू दिस एंटायर टर्म इनटू दिस। ठीक है, कॉपी कर लो आप इसको और फाइनल आंसर लिख के दिखाओ, या तो फिर मैं आपको यहाँ पर फाइनल आंसर लिख के दिखाता हूँ। सो dy/dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पर आया, सो y का वैल्यू क्या है वो लिखते हैं हम, y का वैल्यू है x³ tan 5x अपॉन tan x raised to 5 and this is tan 4x into this is 3/x plus 5/sin x cos x minus 4 sec square 4x upon tan 4x, ऐसे। This is our final answer. Okay, Shreya is telling done, sir. Aditya, what about this? Shreya, are you telling about this question? Have you done it? आपने ये वाला क्वेश्चन किया है या पहले वाली की बात कर रहे हैं? So let us start with the other question. I'll write down the next question here and I expect you to do this. This is y is equal to, I hope it is visible, yes, y is equal to, this is x plus 1 upon x plus 2 the whole square into x plus 3 raised to 4. Now this is the next question. So I'll rub it, और ये this one is the next question that you will solve. So just as we did earlier, अभी हमने जैसा क्वेश्चन किया उसमें जब मैं log अप्लाई करूँगा तो this terms are divided and multiplied. जब मैं log को ओपन करूँगा जो मल्टीप्लाइड है वो तो प्लस हो जाएगा और जो डिवाइडेड है वो माइनस हो जाएगा. सो यू जस्ट स्टार्ट इट, फिर मैं आपको एक स्टेप करके दिखाऊंगा. पहले आप स्टार्ट करो एंड जस्ट चेक. अच्छा, श्रेया इज टेलिंग दिस वन. वेरी गुड श्रेया, अगर आपने ये प्रॉब्लम कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड श्रेया. व्हाट अबाउट अदर्स, वेर यू स्ट्रक? ओके, सो अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ यहाँ पर लॉग वाई, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1. अभी फिलहाल तो मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, एक मिनट. दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू 4. इस तरह से है, ठीक है. नाउ व्हाट, दिस इज लॉग ऑफ, दिस इज लॉग ऑफ, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो x प्लस 1 माइनस log of these two, x plus 2 the whole square and x plus 3 raised to 4. ठीक है, ये ब्रैकेट से बाउंडेड है अभी.
अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है. नाउ इफ आई ओपन इट व्हाट विल हैपन? लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर. फिर ये प्लस है एक्चुअली, जब ओपन करेंगे अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ये मल्टीप्लाइड है तो प्लस हो जाएगा. लॉग ऑफ x प्लस 3 रेज टू 4. ठीक है बेटा. नाउ व्हाट इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट? दिस प्लस इंटू माइनस दिस विल बिकम माइनस, और प्लस इंटू माइनस दिस विल बिकम माइनस. ब्रैकेट गोज. अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है. व्हाट यू हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव log ऑफ y. नाउ व्हेन यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस व्हाट यू विल गेट? हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना चाहिए, कुछ और बचा हुआ है इसमें? थिंक ओवर इट. क्या करना चाहिए? सजेशंस प्लीज. प्रांजल, श्रेया, धीरज इज नॉट देयर टुडे. धीरज का नाम नहीं दिखा मुझे यहाँ पर. ओके, धीरज इज नॉट देयर टुडे. ओके, क्या करना चाहिए अभी? एनी सजेशंस? यस, करेक्ट. व्हाट शुड वी डू? ये तो हम ऐसे रखेंगे log ऑफ y, देन log ऑफ x प्लस 1 भी वैसे ही होगा जैसे लिखा हुआ है, बट चेंजेस कहाँ पर आएंगे? ये 2, ये जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगा, माइनस 2 log x प्लस 2. ठीक है. और सिंप्लीफाई होकर ये 4 आगे आ जाएगा, माइनस 4 log ऑफ x प्लस 3. ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड स्टेप है. पावर शुड बी रिटन फर्स्ट. वेरी गुड श्रेया. पावर बाजू में लाना है. वेरी गुड प्रांजल. बोथ ऑफ यू, गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, आई अप्रिशिएट. और उसके बाद अब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा. अगर अब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है. व्हाट इफ आई डिफ्रेंशिएट नाउ लॉग हियर? ये लॉग को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1. बट एक्स प्लस 1 जो है वो ऐसा वैल्यू है जिसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो आई विल राइट ऑन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1. माइनस टू कॉन्स्टेंट उसको आगे लिया, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो आई गॉट एक्स प्लस 2. बट एक्स प्लस 2 डिफ्रेंशिएबल फंक्शन, इसलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 2. ठीक है. उसके बाद क्या? माइनस 4, ये लॉग को डिफ्रेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर मुझे आ गया एक्स प्लस 3. बट व्हाट आई फाउंड कि ये जो x प्लस 3 है वो फिर से डिफरेंशिएबल है. बट एक्चुअल में ना ये जो x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है. x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपको? 1. ठीक है. x का डिफरेंशिएशन इज 1. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, तो यहाँ पर मुझे 1 आया. यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन है 1. 2 इज अ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0. तो यहाँ पर मुझे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, सब जगह मुझे 1 ही मिल रहा है. तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है एक्चुअली में. डिफरेंशिएट तो मैंने किया क्योंकि करना था, बट एक्चुअली आई विल नॉट गेट एनी वैल्यू फॉर दिस अदर देन 1. तो 1 इंटू दिस इज सेम, 1 इंटू दिस इज सेम, 1 इंटू दिस इज सेम. सो व्हाट आंसर आई विल गेट नाउ? आई विल राइट इट अबव. मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो आंसर मुझे मिल रहा है. So the answer that I am getting after differentiating this is, पहले तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है. मैंने बोला इसका वैल्यू 1 आ रहा है, डिफरेंशिएट करें. मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आ रहा है, तो मुझे सिर्फ ये बच रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है. 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया. बाद में क्या आ रहा है? माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, तो नीड नॉट टू राइट डाउन दिस. उसके बाद क्या आ रहा है? माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और 3 का 0, क्योंकि 3 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 आता है. तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट. फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा? डी वाई अपॉन डी एक्स. ये y यहाँ पर आएगा, बट y का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम लिखेंगे. तो y का एक्चुअल वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू 4. ठीक है. ये इसका आंसर है, ये इसका y का वैल्यू है. और मेरे जो आंसर है ये वाले इसके आगे कंटिन्यू होंगे, एंड आई कैन राइट ऑन दिस एज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके,
I hope you have understood. If you have understood, please hit a like. Oh, lots of likes. Thank you. क्या करना है उसके अंदर कितना आवाज आ रहा है अभी तो सुनो I hope you have copied this. Now I am giving you a next question. ट्रिकी क्वेश्चन है इस बार. आई होप यू विल लाइक इट. क्वेश्चन देख के पहले बताओ मुझे आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया. y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x. Okay, Pranjali, you didn't like this. Why this expression? Was it difficult? Oh. अंजलि डर गई देखिए क्वेश्चन. बट बेटा इट इज़ वेरी इजी. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. दिस इज़ वेरी इजी. नाउ लेट मी मेक इट इजी फॉर यू. मैं आपके लिए इसको आसान बनाता हूँ. ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर पहले मैं लॉग लेता हूँ. लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पर लॉग लूँगा तो मुझे ऐसा आएगा लॉग ऑफ x दैट इज रेज टू x. ठीक है, ये एक स्टेप हो गया. अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, आई राइट डाउन लॉग ऑफ y. तो x का पावर जो है ना वो आगे आ जाएगा. x रेज टू x लॉग ऑफ x. ये समझ में आया अभी आपको. x रेज टू x जो पावर था वो आगे आ गया. x रेज टू x इंटू ये log x. तो यहाँ पर ना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है x रेज टू x वापस. अदरवाइज ये तो सिंप्लीफाई हो ही गया था log x. तो आप बोलोगे मैं इसमें u इंटू वी लगाऊंगा. ये x रेज टू x है. ठीक है. ओके, एवरीबडी स्टार्टेड क्राइंग. डोंट क्राई, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. सो log y इज इक्वल टू x रेज टू x log x. तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 लिख के यहीं पे छोड़ देता हूँ. मुझे पता है कि मुझे डिफिकल्टी वापस कहाँ पे आने वाली है, x रेज टू x में डिफिकल्टी आने वाली है. सो अगर x रेज टू x में डिफिकल्टी आने वाली है तो उसको हम सॉल्व करते हैं ना. चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ पर प्लेस करता हूँ. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ना दिस इज x रेज टू x log x ना. तो मैं क्या करता हूँ, वापस से लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x लेता हूँ. पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, वैल्यू इसका निकालूंगा u का. ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा इसको. तो u इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, x रेज टू x. ठीक है, अगर मैंने u इक्वल टू x रेज टू x लिया है, अब मैं वापस log लेता हूँ. अप्लाई log ऑन बोथ द साइड. तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x log x. ठीक है, ये समझ में आया. फिर से बताता हूँ मैं. मुझे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था,
y इज इक्वल टू x रेज टू x। ये क्वेश्चन ना यूल गेट इनटू, ये मेंस में कई बार आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, सीटी में रिपीट हो चुका है, बोर्ड में आ चुका है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने जब log अप्लाई किया दोनों साइड, आई गॉट log y, यहाँ पर मुझे log ऑफ x रेज टू x। तो फिलहाल log x ऐसे ही रहेगा, पर जो उसका पावर है x रेज टू x वो आगे आ जाएगा ऐसे x रेज टू x इंटू log x। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं इसको u इंटू वी कर सकता हूं, लेकिन फिर से मुझे प्रॉब्लम क्या आएगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v तो हो जाएगा, फिर मैं जब log x और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा वापस मेरे सामने वेरिएबल रेज टू वेरिएबल आ जाएगा, यानी x रेज टू x। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे इसको स्टॉप किया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने इसको क्या लिया, u इज इक्वल टू x रेज टू x। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, मैंने दोनों साइड यहां पर log लिया, नया एक डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। अब इसको आप भूल जाओ। नाउ दिस इज अ न्यू डिफरेंशिएशन दैट इज स्टार्टिंग नाउ। u इज इक्वल टू x रेज टू x। सो log u इज इक्वल टू, जब मैंने log अप्लाई किया तो ये log u हो गया, जब यहां पर log अप्लाई किया तो इसका पावर आगे आ गया और ये log x बन गया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, 1 अपॉन u इज log ऑफ u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx। ठीक है, ऐसे हो गया। नाउ व्हाट आफ्टर दिस, x इंटू, अब ये u इंटू v होगा यहां पर, x डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ x, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v डिफरेंशिएशन ऑफ u। u मतलब अब यहां पर ऐसे है। नाउ आई विल राइट डाउन दिस एज 1 अपॉन u du अपॉन dx, x log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस log x और dx अपॉन dx क्या आएगा, 1। तो 1 इंटू log x इज log x, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और x अपॉन x इज 1। तो मेरा अगला स्टेप क्या आएगा, यहां पर मैं ऊपर लिखता हूं, आई विल राइट डाउन दिस एज, अंजलि बेटा स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज दिस, आदित्य, आदित्य यहां पर ध्यान दो, स्टॉप सेंडिंग दिस इमोजीज। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछो आप, डोंट सेंड इमोजीज नाउ। ठीक है, नाउ सी, ये वाला स्टेप मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग दिस एज, एक मिनट, ओके, व्हाट आई विल गेट दिस नाउ, 1 अपॉन u du अपॉन dx, x अपॉन x 1 प्लस log x। ठीक है, ये मुझे आया अभी। नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये u को मैं यहां पर लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या आया, du अपॉन dx, ये u यहां पर आया, तो u का वैल्यू क्या था, u वॉज x रेज टू x, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, जो ये यहां पर कॉम्प्लेक्स टर्म था एक। सो du अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, आई गॉट x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। अब ये जो इक्वेशन 2 है, मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले उसको एक्सपांड करेंगे हम। अब मैं वापस आता हूं इक्वेशन 1 पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आ जाओ आप। अभी यहां पर हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू x रेज टू x इंटू log x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आई राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको हम ना u समझते हैं, पहले से हमने u लिया हुआ है ना, तो आई विल राइट डाउन दिस u इंटू log x। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई विल राइट डाउन 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है, x रेज टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, और du अपॉन dx मैंने क्या निकाला हुआ है, du अपॉन dx, यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू मुझे यहाँ पर आया du अपॉन dx, log x तो ये हो गया, उसके बाजू में du अपॉन dx लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर है, तो आई विल राइट डाउन दैट एज x रेज टू x, एक और ब्रैकेट अंदर, या फिर ऐसे लिख दूंगा मैं, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, माई डिफरेंशिएशन इज ऑलमोस्ट डन, मैंने कंप्लीट कर दिया है डिफरेंशिएशन।
द ओनली थिंग इज सिंप्लीफिकेशन इज लेफ्ट. अब सिंप्लीफाई करता हूं मैं. dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले ये y यहाँ पर आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x रेज टू x. ठीक है. अब ये वाला टर्म लिखना है मुझे, तो ये वाले टर्म में एक चीज़ मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं. क्या, ज़रा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x रेज टू x अपॉन x, मतलब ये x रेज टू 1 है. तो अगर मैं ये x रेज टू x है, ये x रेज टू 1 को ऊपर लिया तो क्या आएगा, x रेज टू माइनस 1. ये सिंप्लीफाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x रेज टू x माइनस 1. समझ में आया. अगर इन दोनों को साथ में लिया, x को कॉमन लिया, तो आई विल गेट x रेज टू x माइनस 1. सो आई कैन राइट डाउन दिस टर्म एज x रेज टू x माइनस 1. कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो. और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको देखो, इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये वाले टर्म को. ठीक है. प्लस आगे क्या है, log ऑफ x रेज टू x 1 प्लस log x. ठीक है. ये मेरा फाइनल आंसर है. चलो, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू. नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एंड विच स्टेप. चलो मैं नंबरिंग कर दूं स्टेप का, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हमारे पास बहुत टाइम है. यू डोंट वरी, आराम से क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो और डाउट्स मुझसे पूछो. Resh is saying no doubt sir. प्रांजल ने भी कहा समझा. So this hearts for you guys, सबके लिए जिन्हें डाउट नहीं है. हर्ष कह रहा है समझा. आदित्य बोल रहा है this question is laughing, he didn't understood. So Adit, why don't you ask me where you have not understood? अच्छा, आदित्य बोल रहा है समझा, तो हंस क्यों रहा है भाई. ओके, वेदांत गॉट इट. सो वेरी गुड वेदांत. कॉपी करो फिर इसको, चलो कॉपी करो फास्ट. एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपके सामने आता है तो मुझे समझेगा कि इसको समझा है. अभी समझ में आया. अब मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आया है. सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, जो सॉल्व कर देगा और आंसर देगा मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ गया है. प्लीज कॉपी दिस डाउन फास्ट. Chandrahas has understood. Very good Chandrahas, keep it up. ऑलराइट, हो गया तो मैं रब करूं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन में दे रहा हूं. मैं सिमिलर क्वेश्चन और इससे इजी. क्वेश्चन इज सिमिलर बट इट इज इजियर देन व्हाट यू डिड नाउ. y इज इक्वल टू x, थोड़ा सा और नीचे, y इज इक्वल टू x e रेज टू x. This one is the new question. Shreya, where are you? You understood or not?
और अगर समझा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। So sorry, there disturbance in the house. Okay, Shreya is saying she understood. बेटा ये आपके लिए नया क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब जो बचा हुआ है ना वो क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व। Okay, this is log of y is equal to, there's so much disturbance, please यार disturb मत करें। So log y is equal to e raised to x आगे आ जाएगा, यहाँ पे differentiate log of x। Now what will happen here? 1 upon y, if I differentiate this, differentiation of y e raised to x, log x का differentiation आएगा 1 upon x plus log x, और किसका differentiation? e raised to x का differentiation। I hope you have understood. This is u into v का series। u differentiation log of x is 1 upon x, फिर log of x differentiation of e raised to x। And let me tell you, differentiation of e raised to x is e raised to x only, so I will write down this directly। ठीक है, तो ये आएगा 1 upon y dy upon dx is equal to e raised to x upon x plus log of x। ये सेम है ना, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से e raised to x कॉमन निकालता हूँ। e raised to x कॉमन निकाला, I got 1 upon x log of x। ठीक है, लास्ट स्टेप मेरा भी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर आ गया। y का वैल्यू क्या है अभी, x e रेस टू x, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, e रेस टू x कॉमन, और अंदर 1 अपॉन x प्लस log x। सो सिंपल इट वॉज, कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स ओनली। हो गया। ओके, श्रेया ऑल्सो टेलिंग हो गया, एंड प्रांजल का भी हो गया। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। I hope you have copied this. So let's solve another question. Similar question एक और solve करेंगे, सारे question important है। So y is equal to e raised to x raised to x।
दो इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. मुझे पता है कि प्रांजल, श्रेया और बहुत सारे स्टूडेंट अभी कर लेंगे इसको फास्ट. सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट. एंड सबसे पहले किसको आंसर आता है, दैट आई विल सी. I'm waiting for your answers so that I can start. Okay, Pranjal done. Very good. Pranjal is the first who said that she has done. I'm just assuming it, believe कर रहा हूँ मैं आपके ऊपर, और मुझे लग भी रहा है प्रांजल सॉल्व कर सकती है. So this is, अगर मैं log अप्लाई करता हूँ log y, तो ये आ जाएगा x raised to x log of e. और आप में से कितनों को पता है कि log of e क्या होता है? What is log of e? log of e क्या होता है, जरूर वैल्यू बताओ मुझे. यस बेटा, log of e is 1. I may write down this as log of y is equal to x raised to x log e का वैल्यू 1. ये मेरा नया क्वेश्चन है, बट मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे पता है क्या? माई प्रॉब्लम इज x raised to x. तो व्हाट आई डू, यू नो, मैं क्या करता हूँ, एक बार और log अप्लाई कर देता हूँ, वन मोर log. So if I apply one more log here, I'll get log of log y. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x log x. या तो फिर मैं, एक तरीका और है मेरे पास जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं क्या करता हूँ, I'll write down let u is equal to x raised to x. ये एक तरीका हो सकता है मेरा, u is equal to x raised to x. Okay, now if I take log here, so log of u is equal to x log x. ठीक है, समझ में आया आपको? तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1. ये फिक्स वैल्यू हमेशा, जब भी एक्स लॉग एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी ऑलवेज गेट व्हाट, वी ऑलवेज गेट 1 प्लस लॉग एक्स. ये फिक्स वैल्यू मैंने कितनी बार अभी निकाला, जब भी एक्स इंटू लॉग एक्स आए मुझे हमेशा वैल्यू क्या आ रहा था, 1 प्लस लॉग एक्स. आगे बढ़ते हैं. नाउ आई कैन राइट डाउन दिस एज डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए मेरे को. सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये u यहां पर आ गया, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. बट माई वैल्यू फॉर u इज e रेज टू x रेज टू x. ठीक है, ये मुझे डी यू अपॉन डी एक्स आ गया. नाउ आई विल कीप दिस एज इट इज. नाउ आई विल मूव बैक टू इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1. मैं यहां पर वापस जाता हूं. सो इक्वेशन 1 में मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट डाउन log ऑफ y इज इक्वल टू u, क्योंकि मैंने x रेज टू x को क्या लिया हुआ है, u लिया हुआ है. नाउ लेट अस स्टार्ट द डिफरेंशिएशन. आई टुक u वाला थिंग. ओके, वेरी गुड प्रांजल. सो दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx. आई डिफरेंशिएटेड दिस, और u का डिफरेंशिएशन आएगा du अपॉन dx. So this is 1 upon y dy upon dx. I got the value of du upon dx here. So I will write down that as e raised to x 1 plus log x. ठीक है, अब मुझे एक ही चीज, मुझे मेरा जो टारगेट था, मुझे dy upon dx चाहिए. So I will write down dy upon dx is equal to, ये y यहाँ पर आएगा और y का वैल्यू क्या है ये. So I will write down that as e raised to, ये x है यहाँ पर, क्योंकि देखो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स. सो y का वैल्यू क्या था यहाँ पर, e रेज टू एक्स और फिर e रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. दिस इज माई फाइनल आंसर. सो प्रांजल, यू गॉट द सेम थिंग? डिड यू गॉट द सेम थिंग?
Okay. So please copy this. Oh, sorry. That got hit by my leg. Yes, almost. I also forgot to put X. Okay, no problem. Still I appreciate. Please copy कर लो, जिनको नहीं आया लोग copy करो. So a wow for all of you. ये wow आपके लिए. Thank you very much for being there. So today I'm going to take only 1 hour lecture, but I'm going to give you lots of homework today. बहुत सारा होमवर्क है क्योंकि अभी मैंने आपको सारे तरीके सिखा दिए हैं. अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और मुझे शाम को 7 PM तक मुझे आंसर चाहिए. सारा होमवर्क किया होना चाहिए. ठीक है. See, I don't want to take any action. I don't want to talk to the parents, but I want you to be more responsible. और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करके दिखाओ. नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता. But be a sincere student and do all the homework. Let us meet tomorrow at same time 11:30. Bye. See you. वीडियो अवेलेबल होगा, देख लेना बाद में.